नमस्कार। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है। न्यूज़ है बांग्लादेश से। जी हाँ, बांग्लादेश ने अजीत डोभाल को इनवाइट किया है अपने देश। बहुत ही गर्म माहौल है, जैसा कि आपको पता है बांग्लादेश और भारत के बीच जब से शेख हसीना का पतन हुआ है तब से मोहम्मद यूनिस एक तरह से भारत के विरोध में एकदम मानो खड़े हो चुके हैं। उनका कहना है कि शेख हसीना को सौंप देना चाहिए जो भारत में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो एक तरह से बांग्लादेश के अपराधी के रूप में उसका चित्रण किया। और अब आपको पता ही होगा बांग्लादेश ने कि कोर्ट ने, जो एक तरह से यूनिस के कहने पर ही कहा जा सकता है, उसने शेख हसीना को कई सारे हत्याओं का आरोपी मानते हुए सजाए मौत की सजा सुना दी है। अब उस परिस्थिति में अजीत डोभाल को वहां पर बुलाया जाना, इनवाइट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी कह दूं, इन्हीं के समकक्ष यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हमारे अजीत डोभाल साहब हैं, इन्हीं के समकक्ष जो बांग्लादेश में है, उनका नाम है खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान जो है ये फिलहाल इंडिया आए हुए हैं और इनके बीच मतलब इन दोनों देशों के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनके बीच वार्ता हो चुकी है। और इस वार्ता में ही इन्होंने इनवाइट किया अजीत डोभाल को कि आप हमारे देश आइए। यहां पर पूरी बात यह है। अच्छा, ये इस दौर स्पेशली यहां पर नहीं आए हैं कि हम अजीत डोभाल से मिलेंगे, उनको कहेंगे कि आप आइए बांग्लादेश, ऐसा कोई बात नहीं है। सच्चाई यह है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है। इसकी 7वीं सलाहकार जो बैठक है वो भारत में होने वाली है। 20 नवंबर आज ही के दिन से शुरू होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक होती है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में। इसकी यदि मैं आपको पूरी बात कहूं तो ऐसा है कि यह बेसिकली 2011 में ये स्टैब्लिश हुआ था। फिर धीरे धीरे करके कई बार बैठकें हुई, नहीं हुई, ठीक है, लेकिन फिर 7वीं बैठक ऑर्गेनाइज हो रहा है भारत में। बांग्लादेश और सेशल्स जो है इसके पर्यवेक्षक हैं, मतलब फुल मेंबर नहीं है इस कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन जो राष्ट्रीय सलाहकारों का। फिर भी बांग्लादेश का एक प्रतिनिधि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वहाँ के खलीलुर रहमान, वो आए। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातों को समझना होगा कि कल ही का ये न्यूज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि बांग्लादेश की उच्च न्यायालय ने शेख हसीना को जो मौत की सज़ा सुनाई, उसके बाद अदालतों और न्यायाधीशों की सुरक्षा समीक्षा के लिए समिति का आदेश दे दिया। मतलब उनका मानना है कि भैया इस वर्डिक्ट के बाद हो सकता है कि उनकी सुरक्षा खतरे में आ जाए। और उस परिस्थिति में एनएसए डोभाल को वहाँ पर बुलाना अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। देखिए यहाँ पर एक बात जरूर है कि जो मोहम्मद यूनिस है वो कम से कम अपने कहने पर तो नहीं चल रहे हैं। अब अमेरिका के कहने पर चल रहे हैं कि क्या किसके कहने पर चल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, देखिए ये बात यूनिस को भी पता है और जिसने वर्डिक्ट सुनाया है उनको भी पता है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो शेख हसीना का यदि विरोधी है, तो एक दूसरा बहुत बड़ा तबका है बांग्लादेश में जो शेख हसीना का सपोर्टर है। इस बात को आपको समझना होगा। और वो बहुत हद तक रेडिकल नहीं है उतना, क्योंकि जिन ताकतों ने शेख हसीना को हटाया वो ताकत वही ताकत है जो बांग्लादेश में कट्टरवाद फैलाते हैं। और इसमें पाकिस्तान का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। पाकिस्तान हमेशा बांग्लादेश का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध करना चाहता है। जब से बांग्लादेश बना है तब से उसके अंदर ये भड़ास रही है कि अंततः वह हम बांग्लादेश को भारत के विरुद्ध कर दें। आपको पता होगा कि अभी हाल के दिनों में मोहम्मद यूनिस और मुनीर की भी मुलाकात हो चुकी है। फिर कई सारे पाकिस्तान के जो और भी इम्पोर्टेंट लीडर्स और जनरल है वो भी वहाँ तक गए हैं। तो ये बात आप जान लीजिए कि मोहम्मद यूनिस फिलहाल जो है उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो बांग्लादेश में कट्टरवाद को फैलाते हैं और पाकिस्तान के साथ साथ चाइना और अमेरिका के प्रेजेंस को भी वहाँ बढ़ाते हैं। वहीं एक तबका है बांग्लादेश में जो अभी भी लिबरल है और वही शेख हसीना का वोटर था, जो अभी फिलहाल एक तरह से बंद है। शेख हसीना के इस वर्डिक्ट के बाद हो सकता है बांग्लादेश में कुछ रेडिकल उपद्रव हो और हो सकता है यह भी कि यूनिस इसको संभाल पाने में नाकाम, ऐसा शायद उनको लगता हो। उनको भी कुछ ना कुछ खबर मिली हो, वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी खबर मिली हो इस ढंग की बात है। तो इस कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी बांग्लादेश चाहेगा कि वह भारत का थोड़ा इस्तेमाल करे, थोड़ा सहयोग करे। आपको पता है
कि जब भी हमारे पड़ोसी देश में कोई भी विपत्ति आती है तो सबसे पहले भारत की ओर देखते हैं। हाँ, पूरा आजीवन वो भारत को गाली देंगे, जितने भी हमारे पड़ोसी हैं लगभग सबका यही एटीट्यूड रहा है। लेकिन जब भी उनकी परिस्थिति खराब होती है, उनको पता है जो सबसे आगे देश उसको मदद कर सकता है वो भारत। फिलहाल इस बात को भी आप समझें कि शेख हसीना चूंकि भारत में है, दुनिया इस बात को जानती है। एक बात यह भी आपको पता होगा कि प्रत्यार्पण संधि पर भी हो सकता है, या प्रत्यार्पण जो मतलब कि शेख हसीना को सौंपने की बात है, उस पर भी शायद बात करना चाहता हो बांग्लादेश। इसलिए भी शायद अजीत डोभाल को बुलाया गया हो कि हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि उनका भारत में, हमारे देश में आना। वैसे मैं इस बात को कह दूं, बहुत ही कम संभावनाएं हैं कि शेख हसीना इस वर्डिक्ट के बाद वहां पहुंचे या भारत उन्हें दे सौंपे। कम से कम सजाए मौत के बाद तो ऐसा संभव नहीं लगता है। फिलहाल इस बात को भी आप जान लें कि यूनिस भी बहुत दबाव में है, क्योंकि जिस गेम के साथ यूनिस आगे आए हैं भारत विरुद्ध, भारत भी पीछे नहीं हटेगा। इस बात को वो भी जानते हैं। भारत भी पूरा प्रयास करेगा कि वह दोबारा से न्यूट्रलाइज करे पूरे बांग्लादेश को, और भारत ये बात जरूर प्रवोक करेगा कि वो ताकतें जो अभी स्ट्रांग हो गई है, पाकिस्तान और रेडिकल ताकतें, उसको न्यूट्रलाइज करके उन ताकतों को ऊपर करना जो लिबरल्स हैं और जो शेख हसीना के सपोर्टर हैं और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। फिलहाल बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी भारत में हो रही है जो बांग्लादेश में भारत के विरोध को बढ़ाता भी है, और इस परिस्थिति में यहां तक पहुंच पाना शायद भारत के लिए अभी थोड़ी टेढ़ी खीर हो, क्योंकि जिस ढंग से वेस्ट बंगाल हो या बिहार हो या कहीं और हो, SIR का जो मुद्दा है, ये भी बांग्लादेशियों को शायद पसंद नहीं आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो भारत में रह रहे हैं या अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। वैसे बांग्लादेश को ये बात समझना होगा, खासकर बांग्लादेशियों को जो शायद मेरे ख्याल से एक सामान्य बांग्लादेशी हैं जो शायद रोजी रोटी की तलाश में भारत आते हैं, उनको ये बात समझना होगा कि भारत आना एक लीगल प्रोसेस है। लीगल प्रोसेस से यदि वो भारत आते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब घुसपैठ के रूप में भारत आएंगे और नकली आधार कार्ड, नकली राशन कार्ड बना करके वो भारत के वोटर बन जाते हैं, तो वाजिब है, ये गुनाह है, और ऐसा कोई भी देश कबूल नहीं करेगा। फिलहाल इस बात को भी समझने की जरूरत है कि अभी फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है, भारतीय परिप्रेक्ष्य से भी यदि मैं कहूं, कि भारत उन ताकतों को, लिबरल ताकतों को ज़्यादा ऊपर कर पाए जो यूनिस और कट्टरपंथी ताकतों को नीचे कर पाए। भारत पूरे प्रयास में है, भारत कोशिश कर रहा है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो बांग्लादेश के अदालत ने जो शेख हसीना को मृत्युदंड की सजा सुनाई, यूएन में भी इसकी आलोचना हुई। यूएन के महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया। देखते हैं बातें कहां तक पहुंचती है। फिलहाल एक सकारात्मक कदम के रूप में इसको समझा जा सकता है कि यदि बांग्लादेश भारत के इतने बड़े एक अधिकारी को अपने यहां आमंत्रित करता है। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।